हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हैलोएरिन के बारे में पढ़ रहे हैं। हैलोएरिन की क्रियाशीलता हैलोएरिन से कम होती है क्यों? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हैलोएरिन से जो जुड़ा कार्बन होता है यह sp2 संकेत होता है। sp2 संकेत होता है तो s कक्षक की जो लक्षण होता है यह 35% हो जाता है, अर्थात इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक हो जाती है। लेकिन हैलोएल्केन जो देखते हैं, हैलोएल्केन मेथिल क्लोराइड कोई भी ले ले तो यह जो कार्बन होता है वह sp3 संकेत होता है और यहाँ s का लक्षण जो होता है 25%, तो विद्युत ऋणता इसकी कम हो जाती है ना। तो हैलोएरिन में जो से जुड़ा कार्बन परमाणु है वह sp2 संकृत होता है, जबकि हैलोएल्केन में कार्बन परमाणु sp3 संकृत होता है। sp2 संकृत कक्षक में sp3 कक्षक की तुलना में s लक्षण से मतलब है विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति अधिक रहती है, अतः इनका आकार छोटा होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकट रहता है। परिणाम स्वरूप ये इलेक्ट्रॉन अधिक दृढ़ता से बांधे रहते हैं। इस कारण हैलोएरिन के C सिंगल बॉन्ड Cl बंध का विदलन हैलोएल्केन के C सिंगल बॉन्ड Cl बंध के विदलन से कठिन होता है, इसलिए हैलोएरिन की क्रियाशीलता कम होती है। दूसरा कारण है अनुनाद। दूसरा कारण क्या है? अनुनाद। अनुनाद के कारण क्या होता है कि दूसरा कारण, आप पहला कारण हो गया, दूसरा कारण होता है अनुनाद है ना। तो हैलोएरिन की क्रियाशीलता का दूसरा कारण अनुनाद है। अनुनाद के कारण C सिंगल बॉन्ड Cl बंध में द्विबंध के समान गुण आ जाता है। C सिंगल बॉन्ड Cl बंध की लंबाई कम हो जाती है, अर्थात Cl क्लोरीन परमाणु कार्बन से अधिक दृढ़ता से जुड़ा रहता है, जिससे Cl का प्रतिस्थापन कठिन हो जाता है। इसलिए हैलोएरिन की जो क्रियाशीलता होती है वह हैलोएल्केन की तुलना में कम होती है। अब देखिए, अनुनाद को हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं, कैसे अनुनाद बनाते हैं। तो यहां पर है ना, तो ये Cl परमाणु पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? इस पर 7 इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड बना लिया है। तो चूंकि इसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है तो साझे के इलेक्ट्रॉन योग कहाँ जाता है? इन दोनों के बीच में हो जाता है, कार्बन और Cl के बीच में आ जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ का जो पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का यहाँ द्विबंध हो जाएगा तो टोटल 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे तो होना क्या चाहिए? 4 बॉन्ड। तो यह इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन जो है यह 6वें पोजीशन पर आ जाता है। कहाँ जाता है? 6वें पोजीशन पर। इसे हम अनुनाद को इस तीर से दर्शाते हैं। अब देखिए, यह अब चूंकि Cl पर 6 इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ पर से चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो इस पर क्या आ जाएगा? धन आवेश। क्या आ जाएगा? धन आवेश। अब यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड था यह क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। और यहाँ पर यह 2 इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा। अब यहाँ ये बॉन्ड तो पहले से है ना, ये बॉन्ड पहले से है। अब क्या होगा कि यह जो इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन आपके 5 और 6 के बीच में आ जाता है। तो यहाँ बॉन्ड हो जाएगा, तो इस कार्बन पर ऑलरेडी 4 बॉन्ड है और यहाँ बॉन्ड आ जाएगा तो 5 बॉन्ड हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? 4 और 5 के बीच का जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसका विस्थापन हो
तरह से आप देखिए यहाँ पर इसमें द्विबंध के समान गुण हो गया। Cl में तो 2 इलेक्ट्रॉन चूंकि हट गया है तो यहाँ पर धनावेश आ गया है। अब यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्थानांतरित हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विबंध हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक, अब यह इलेक्ट्रॉन चूंकि उठ के 4th पोजीशन पर आ गया है तो यह यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं ये बॉन्ड तो पहले से, ये बॉन्ड पहले से, ये इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ इस पोजीशन पर आ जाएगा, तीसरे और चौथे के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यह इलेक्ट्रॉन चूंकि यहाँ बॉन्ड बन जाएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन है वह इस पोजीशन पर आएगा, दूसरे पोजीशन पर आएगा। ठीक, अब देखिए यहां पर डबल बॉन्ड हो गया और यहां पर प्लस चार्ज हो गया और यह इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड तो है। अब चूंकि यहां से यहां उठ के आया है तो यहां भी जाएगा। अब यह इलेक्ट्रॉन चूंकि यहां पर आया है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा। तो यह इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यह उठ करके 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, यहां आ जाएगा। तो यहां बन जाएगा बॉन्ड, यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा हो जाएगा, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, तो यह इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। अब देखिए यहां जो डबल बॉन्ड था वह सिंगल बॉन्ड में, अब इसके पास में जो 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड आ गया। तो इसके अनुनाद जो है तो कितने हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 अनुनाद। तो क्या देखते हैं हम, हैलोजन की क्रियाशीलता का दूसरा कारण क्या है, अनुनाद। अनुनाद के कारण C सिंगल बॉन्ड Cl, C सिंगल बॉन्ड Cl बंध में द्विबंध के समान गुण आ जाते हैं। कौन सा बंध बनता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। तो डबल बॉन्ड बनेगा तो C सिंगल बॉन्ड Cl की जो बंध लंबाई हो जाएगी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अर्थात कार्बन और क्लोरीन अधिक दृढ़ता से बांधे रखता है। अर्थात क्लोरीन को कार्बन क्या करता है, नाभिक जो है वह दृढ़ता से जुड़ा रहता है, जिससे Cl का विस्थापन जो हो जाता है वह कठिन हो जाता है। इसलिए हैलोजन की क्रियाशीलता हैलोजन से कम होती है। तो हैलोजन समझ गए चीज, इसे 1-2 बार आप बनाओगे तो आपको समझ में आएगा। तो हैलोजन की क्रियाशीलता क्या हो गया, हैलोजन से कम हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अभिक्रिया को पढ़ते हैं, रासायनिक गुण पढ़ते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरीन, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरीन। अब देखिए हैलोएरीन के सामान्य गुण। हैलोएरीन के सामान्य गुण, रासायनिक गुण है ना। तो हैलोएरीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हैलोएरीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब चूंकि नाभिक स्नेही है, अभी आप देख लिए हैं कि पिछले जो अनुनाद हम लोग पढ़े हैं तो उसमें 2
2 4 6 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ गया। तो हैलो एरीन में हाइड्रोजन परमाणु के बेंजीन रिंग में दृढ़ता से जुड़े होने के कारण, मजबूती से जुड़े होने के कारण इसे नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो हो जाता है, जैसे OH माइनस, CN माइनस, है ना, और NH2 माइनस, है ना, और OR माइनस, यह सब जो हो जाता है क्या, नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक है ना, को सरलता से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। किंतु विशेष परिस्थिति अर्थात ताप, दाब, उत्प्रेरक की उपस्थिति में इन समूहों द्वारा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो पहला समीकरण देखिए, OH समूह द्वारा विस्थापन, OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक, OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो यहां पर क्लोरोबेंजीन है, Cl प्लस NaOH के साथ अब क्रिया कराएंगे, NaOH के साथ क्रिया कराएंगे तो NaOH जो है इसमें क्या हो जाएगा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। इसे 300 डिग्री सेल्सियस और 200 ATM पर विशेष स्थिति वायुमंडलीय ताप पर आप अगर क्रिया कराओगे तो बन जाता है फिनॉल, है ना, OH प्लस NaCl, ये क्या बना, फिनॉल बना, है ना। तो इस तरह से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया करने के लिए क्या करना पड़ा, विशेष परिस्थिति उत्पन्न करना पड़ा। विशेष परिस्थिति से मतलब है कि 300 डिग्री टेम्परेचर और 200 ATM। अब है एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। दूसरा है एल्कोक्सी समूह। एल्कोक्सी समूह होता है सिंगल बॉन्ड को R, ये भी नाभिक स्नेही है, समूह द्वारा प्रतिस्थापन। अब देखिए एल्कोक्सी समूह यह नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है तो इसमें से क्या होता है, जैसे आप सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, जैसे C6H5 Br, ब्रोमोबेंजीन प्लस NaOCH3, जिसे कहते हैं सोडियम मेथॉक्साइड। मेथॉक्साइड एक कार्बन है, मेथॉक्साइड, तो मेथेन में से ऑक्सीजन लग गया, ऑक्साइड लग गया, तो यहां पर Cu11 और 200 डिग्री C पर गर्म करेंगे तो यह जो है, यह इसको प्रतिस्थापित कर देगा, ब्रोमीन को, हाइड्रोजन को क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा, ठीक है। अब तो क्या हो जाएगा, C6H5 सिंगल बॉन्ड O CH3 प्लस NaBr, है ना। तो मेथॉक्सी बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन या मेथिल फेनिल ईथर। मेथिल फेनिल ईथर बन जाता है, क्या बन जाता है, मेथिल फेनिल ईथर बन जाता है, ठीक है। इसी तरह आप यहां पर C6H5 भी ले सकते हैं, तो C6H5Br प्लस NaOC6H5, जिस तरह से मेथिल सोडियम मेथॉक्साइड है, इस तरह से सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा। इसमें से ये निकल गया है, इसी तरह से इस Br से Na निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, C6H5OC6H5 प्लस NaBr, है ना। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे फिनॉक्सी बेंजीन या डाइफेनिल
डाइफेनिल बेंजीन हो जाए, डाइफेनिल कीटोन इथर हो जाए, डाइफेनिल इथर कहते हैं इसे, क्या कहेंगे, डाइफेनिल इथर कहते हैं। अब है आपका उर्टज फिटिंग अभिक्रिया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, उर्टज फिटिंग अभिक्रिया है। देखिए यह अभिक्रिया सब आप याद रखिए। उर्टज फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, उर्टज फिटिंग अभिक्रिया में आपको, उर्टज फिटिंग अभिक्रिया में मेथिल क्लोराइड को क्लोरोबेंजीन के साथ, चूंकि उर्टज अभिक्रिया है तो उर्टज अभिक्रिया में आपका ये रहता है, क्या कहते हैं, सोडियम रहता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है। आप देखें यह Cl हो गया, मेथिल क्लोरोबेंजीन प्लस 2Na प्लस CH3 ClCH3 मेथिल क्लोराइड, इसे क्या कहेंगे, मेथिल क्लोराइड, है ना, मेथिल क्लोराइड, या क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। तो आपका ये निकला। और शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति, जब भी फिटिंग उर्टज अभिक्रिया होता है तो किसकी उपस्थिति में हो जाती है, शुष्क ईथर की। इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या बच गया, CH3, क्या बच जाएगा, CH3 प्लस 2NaCl, 2NaCl, तो मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H5CH3 भी लिख सकते हैं, इसे कहते हैं टॉलुइन, टॉलुइन कहते हैं। यह आपका उर्टज अभिक्रिया है। क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, मेथिल बेंजीन या टॉलुइन बनता है। यह अभिक्रिया उर्टज अभिक्रिया कहलाता है। कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, उर्टज अभिक्रिया कहलाता है। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, C6H5Cl प्लस 2Na, बेंजीन ही रहने दीजिए, ऐसे भी बनता है। तो यह Cl प्लस 2Na प्लस Cl, तो यहां से यहां, तो क्या बन गया, शुष्क ईथर। तो यहां पर डाइफेनिल बनता है, क्या बनेगा, डाइफेनिल प्लस 2NaCl, तो यह बना आपका डाइफेनिल, डाइफेनिल बन जाता है। तो समझ गए ये चीज। तो यह अभिक्रिया हो जाती है, यह फिटिंग अभिक्रिया हो जाती है, फिटिंग अभिक्रिया, है ना, फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया में डाइफेनिल बनता है। फिटिंग अभिक्रिया में क्या बनता है, डाइफेनिल बनता है। इसी तरह एक अभिक्रिया है उल्मान अभिक्रिया। उल्मान अभिक्रिया में भी क्या होता है कि इसमें भी डाइफेनिल बनता है, तो उसमें Cu की उपस्थिति में किया जाता है। किसकी उपस्थिति में, Cu की उपस्थिति में किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यह उल्मान अभिक्रिया, उल्मान अभिक्रिया, उल्मान अभिक्रिया में यहां पर Cu के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहां बन जाता है आपका CuCl2, है ना, CuCl2 बनता है।
ठीक है, तो यह आपका क्या हो गया, यहाँ भी आपका क्या बना, डाइफेनिल बनता है। यहाँ पर क्या कि उल्टा जब क्रिया के समान है, तो क्लोरोबेंजीन को कॉपर के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो डाइफेनिल बनता है। ठीक है, अब है आपका अपचयन। तो अपचयन में वो क्या होता है कि निकिल एल्युमिनियम के साथ जो अपचायक पदार्थ होते हैं उसके साथ उसका अपचयन कराया जाता है। तो अपचयन कराया जाता है तो हाइड्रोकार्बन बनते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है। अब देखिए अपचयन, तो क्लोरोबेंजीन प्लस 2H और NiAl यह अपचायक पदार्थ होता है ना, और क्षार की उपस्थिति में अपचयन होता है। हाइड्रोजन है यहाँ तो यहाँ बेंजीन बनता है ना, अब प्लस यहाँ से एक H निकल गया, यहाँ से Cl निकला, यहाँ से H तो HCl, तो बेंजीन बनता है। क्या बनता है, बेंजीन। तो अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया जब क्लोरोबेंजीन को निकेल एल्युमिनियम अपचायक की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है तो वह क्या बनता है, आपका हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है, जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन कहते हैं। बेंजीन प्राप्त होता है। अभी हम लोग नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ लिए थे इसके साथ। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही। है ना, हेलोएरिन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हेलोएरिन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है, हैलोजनीकरण कराया, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, फ्रीडल ब्राफ अभिक्रिया जो होता है यह इलेक्ट्रॉन स्नेही इसमें अभिकर्मक होते हैं। तो हैलोजनीकरण में, हैलोजनीकरण तो क्लोरोबेंजीन को सीधे क्लोरीन के साथ FeCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो ऑर्थो और पैरा Cl और Cl तो बनता है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। यह हो गया ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। यह होता है पैरा क्लोरोबेंजीन। अब देखिए 2 और 2 और 4 पर मिलता है। अभी हम लोग देखे हैं कि 2 और 4 पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जहां घनत्व होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक अभिक्रिया कर बंद बना देता है। दूसरा है आपका सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण क्लोरोबेंजीन को H2SO4 के साथ, यह क्लोरोबेंजीन हो गया HOSO3H, यह क्या हो जाएगा आपका H2SO4, यह क्या होगा H2SO4, यह S प्लस हो जाता है। ये कहां जुड़ेगा, 2 और 4 पर जुड़ता है ना। तो यह बनता है आपका ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो Cl और SO3H प्लस
Cl और यहाँ पर SO3H। तो इसे एक ऑर्थो हो जाता है और एक पैरा हो जाता है। तो ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। और दूसरा बन जाता है जो चौथे स्थान पर आया है, तो पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अगला है नाइट्रीकरण। देख लीजिए ये नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्लोरोबेंजीन है HNO3 के साथ, आसान रेस्टोरेशन के साथ, प्लस HONO2। आप इसे लिख सकते हैं, नाइट्रिक अम्ल हो गया ये प्लस है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल कौन मतलब शांत। तो शांत H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। ये नाइट्रो समूह 2 और 4 पर जुड़ जाता है। तो यहाँ Cl और NO2 प्लस, यहाँ Cl और यहाँ NO2 एरो। तो यहाँ Cl और यहाँ दूसरे NO2 और यहाँ भी NO2 जुड़ जाता है। तो आपका हो जाता है पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पैरा ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। और यह हो जाता है पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। और यह होता है 1 2 3 हो गया, 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रो बेंजीन, है ना। आपका यह नाइट्रीकरण जब भी होता है शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है और H2SO4 शांत H2SO4 उपस्थित रहता है। अब मात्र एक अभिक्रिया आपका है, एक अभिक्रिया में फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया है। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया में एल्केनीकरण और एसिडीकरण होता है। देख लीजिए यह सब आपके इलेक्ट्रॉन से ही अभिकर्मक है। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, इसमें 2 रिएक्शन होता है, एल्केनीकरण, तो क्लोरोबेंजीन को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ, है ना, मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। यहाँ पर निर्जल AlCl3 है ना, कराई जाती है तो बनता है आपका ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन, Cl। और यह जो चूंकि यह प्लस हो जाता है, ये कहाँ जुड़ेगा 2 पर और 4 पर। तो यहाँ पर CH3 प्लस Cl और यहाँ CH3। तो ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन और पैराक्लोरोटॉलुइन प्लस 2HCl। ठीक है, तो यह हो जाता है ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन और यह पैराक्लोरोटॉलुइन। दूसरा क्रिया होता है एसिडीकरण, ये लास्ट अभिक्रिया इसके लिए है आप लोगों के लिए। तो क्लोरोबेंजीन को एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, इसे पढ़ते हैं एसिटिल क्लोराइड,
एसिटिल क्लोराइड। तो निर्जल AlCl3 तो यहां पर COCH3 और चौथे स्थान पर भी COCH3 जुड़ता है प्लस 2HCl। तो इसे पढ़ेंगे ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोल। ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोल है ना। यह हो जाएगा आपका पैराक्लोरो एसिटोफिनोल। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और लाइक करें। आज इतने तक। बेस्ट ऑफ लक।